जीवन में किया। जो बाल स्वरूप भगवान थे उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की। और आज की कथा गोवर्धन पूजा तक जाएगी कि कैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया, क्यों उठाया। तो समस्त कथा सभी लोग श्रवण करेंगे। तो अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करते हुए हम भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। भगवान का नाम लेते हुए सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान का मंगलमय भजन करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंदलाल।
कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कन्हैया लाल की जय। सभी लोग भगवान का ध्यान लगाएं। विनायकं गुरुं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम श्री गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनांगम दापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम बंसी विभूषित करा नवनीर गाभा पीतांबरा दारुण फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा सर्वबिंदु नेत्रा कृष्णास्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे जुगोदास जन जन मोहि दीजियो श्री वृंदावन को पीत बसन कटिकाचनी कर मुरली और यह मानिक मोहि मन बसो सदा बिहारी लाल। हे हनुमंत अनंत अवतार हमारी कहानी प्रभु को सुना जीवन का वह पाओ जाना प्रभु नाम की डोर हमें भी थमा दो। आप ही त्याग दिए महावीर आप ही त्याग दिए महावीर अपनाएगा कौन हमें बतला मेरे तो आप ही हो भगवंत कथा रस पान करा दो मेरे तो आप ही हो हनुमंत भगवंत कथा रस पान करा दो। बोले हनुमान जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय करुणा वर्णालय कल्पतरु श्री
सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से राजा परीक्षित को भगवान की ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। और राजा परीक्षित बड़े ही प्रेम के साथ इस ज्ञान गंगा का श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। इसी प्रकार हम आप लोग भी पंचम दिवस की कथा में आज प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने अनेक लीलाएं की और जो उनके मामा कंस थे उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान को मारने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन सारे के सारे प्रयास विफल रहे। अब कहते हैं कि जब भगवान गोकुल में आ गए तो नंद बाबा ने इतने धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया, जितने भी ब्रजवासी थे सारे के सारे एकत्र हो गए और इतने प्रसन्न हुए लाला की खुशी में कि वहां पे एक बूढ़ी अम्मा थी 90 वर्ष की। जब नंद बाबा के लाला को जन्म उत्सव को उनको जानकारी भई तो इतना प्रसन्न भई कि जो चढ़ाई में साड़ी चढ़ी थी महाराज वही पहन ली। अब उन्हें यही पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, मुंह में लगाने वाली चीज उन्होंने गालों में लगा ली और ऐसा श्रृंगार किया नहीं तो दांत ना कुछ। पहुंच गई नंद बाबा के उत्सव में, नंद रानी के महल में पहुंची और पूछा, अरे ये काय को हल्ला हो रहा है? तो सभी बोले, अरे मैया तो को पता ना है कि नंद बाबा के लाला भाव है 75 साल की उम्र में और नंद बाबा की तो खुशी को कोई ठिकाना ना। इतना प्रसन्न भये कि उन्होंने 10,000 गायें दान में दी ब्राह्मणों को और जितने भी भंडार थे सारे के सारे खोल दिए और कहते हैं कि नंद बाबा के महल में जगह नहीं है खड़े होने के लिए। इतना प्रसन्न हुए गोकुलवासी, इतना प्रसन्न भये। और हमने बताया भी था कि नंद बाबा के यहाँ 6 महीने चला था, ये 6 महीने बराबर चलता रहा। और नंद बाबा भी देखो कोई कंजूसी ना करे, इतना दिल खोल के खर्च किया। तो कहते हैं कि यहाँ जैसे ही वह भगवान के जन्मोत्सव में भंडारा खूब दान करे, यहाँ भगवान और भर देते, कमी ना आवे। और सारे ब्रजवासी बड़े भाव के साथ झूमते हुए नाच रहे हैं और भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं और बड़े भाव के साथ गा रहे हैं कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो जय जयकार, लाला घर जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सारे गोकुलवासी पहुंच गए नंद बाबा के महल में और बधाई देने लगे, बधाई हो। और गा रहे हैं सभी कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद
जय हो
तो भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और ऐसा 6 महीने तक चला। तो कहते हैं कि जब नंद बाबा के जो मुनि थे सांडिल्य मुनि, वो 108 ब्राह्मणों को लेकर उनके आ गए और लाला के जन्मोत्सव में उन्होंने खूब पूजा पाठ आदि कराया। अब नंद बाबा के वृषभान मित्र थे। वृषभान किसके पिता का नाम था? राधा रानी के पिता का नाम था वृषभान। वृषभान उनकी पुत्री का नाम था। तो जब उन्हें पता चली कि नंद बाबा के लाला भयो है, क्योंकि नंद बाबा ने ब्रजभान से पहले कहा था कि अगर तुम्हारे यहाँ लाला होएगो तो हम अब टीका भेजेंगे तुम्हारे यहाँ। और कहते हैं कि भगवान से 11.5 महीने बड़ी है राधा रानी। 11 महीने बड़ी, 11.5 महीने बड़ी। तो जब लाला की खुशी में ब्रजभान ने टीको भेजो तो उनकी कोई खुशी का ठिकाना न रहा और सभी जगह बड़े शोरगुल से खूब हल्ला गुल्ला हुआ। अब यहाँ जैसे ही कंस को पता चली कि हमें मारने वाले ने तो कहीं और अवतार ले लिया है, तो कंस बड़ा चिंता में पड़ गया कि अब क्या कर हो जाए। तो जितने भी उसके राक्षस सबको बुलाया, अगासुर बकासुर जितने भी थे सारे असुरों को एकत्र कर लिया कि कौन जाए कहाँ जाए। तो उनका जो मंत्री था चाणूर बोले, महाराज 6 कोस के नगरों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको मरवा दो। ऐसा जब कहा तो कहे भैया कौन जाए मारने, क्योंकि राक्षसों भैया तुम्हें घर में तो कोई घुसने ना देवो। तो इतने में पूतना आ गई। पूतना बोली, महाराज अरे आप चिंता ना करो, मैं जाऊंगी। तो कंस बोलो कैसे जाएगी, जब तेरे को देख के हमें डर लागे तो कोई घर में कौन घुसने देवो। तो पूतना बोली, महाराज आप चिंता ना करो, अरे घूंघट में ऐसे ऐसे काम हो जाते महाराज, आप कहा जानो, अगर नींद आवे तो घूंघट कर लो महाराज, आप कहा जानो। अरे महाराज ज्यादा होएगो हम घूंघट लगा के चले जाएंगे। ऐसा कहा कंस से। कैसे कंस कहने लगा, तू कितना भी घूंघट कर ले, शरीर तो तेरा बड़ा विशाल है, कौन तेरे को घर में अंदर घुसने देगा। तो बोली, महाराज चिंता ना करो, मैं रूप बदल लूंगी। और जो आजकल क्रीम पाउडर चलता है महाराज, मैं पलस्तर करा लूंगी महाराज, क्रीम पाउडर पोत लूंगी महाराज, तो कोई पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि आज के समय में ऐसी ऐसी क्रीमें बन गई हैं कि रूप कछु और वो कछु और दिखे। जब शादी हो तो याद करने के भैया ऐसा सजा दो कि कोई पहचान ना पाए। फिर इसके बाद जब वह लड़की घर पहुंचती है, लड़की के तो कहता है भैया स्टेज पे तो कुछ और देखो, तो घर जाके कुछ और दिखा रही है, बताओ। तो पूतना बोली, महाराज ऐसे ऐसे काम हो जाए, अरे आप महाराज आदेश तो करो। अरे मैं क्रीम पाउडर लगा के चली जाऊंगी महाराज, कोई पहचान नहीं पाएगा। तो पूतना ने कहा काम करो, रूप बदला। अब यहाँ सारे के सारे नंदोत्सव में बड़े भाव के साथ भगवान का नंदोत्सव मना रहे थे। यहाँ सारे के सारे ब्रजवासी सभी भगवान के उत्सव में सम्मिलित थे
किसी को कोई पता नहीं था कि कौन कहाँ आ रहा है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं था। नंद रानी है तो सभी को मन सेवा में लगी हुई है, दान पे दान किए जा रही हैं। नंद बाबा हैं तो वह भी गाय सब दान, सब कुछ दान में दिए जा रहे हैं। उन्हें यही पता नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं नंद बाबा को। इतना मगन उन्होंने तो सब कुछ भंडारे खोल दे के भैया जिसको जो चाहिए ले जाओ उठा के, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लाला वयो है। अब इतने में पूतना आई। तो पूतना कौन थी? पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, नाम था रत्नमाला। अब एक बार जब कहते हैं कि जब वामन भगवान उसके यहाँ जाते हैं राजा बलि के यहाँ, तो वहीं पास में उसकी बहन रत्नमाला खड़ी हुई थी। तो उसने भगवान से कहा था, जब भगवान के रूप को देखा तो उसके मन में एक भाव आया कि ऐसा पुत्र यदि हमारा होता तो मैं इसको दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मनी मन में बोल दिया, आशीर्वाद दे दिया। भगवान तो मन पढ़ने वाले होते हैं। और फिर जैसे ही पूतना ने, जैसे ही रत्नमाला ने भगवान के विकराल रूप को देखा और भगवान ने दो पैरों में उसके पिता के सबको नाप लिया, तो वह क्रोध में आ गई कि ऐसे पुत्र को तो जहर में जहर लगा के मार देना चाहिए, जहर वाला दुग्ध पान करा देना चाहिए। तो भगवान ने कहा था कि तथास्तु, लेकिन इस जन्म में तो संभव नहीं है। जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा तभी ये संभव हो पाएगा। तो वही रत्नमाला आज पूतना बन के आई थी। तो पूतना चल दी और जैसे ही गोकुल में पहुंची तो यहाँ नंदोत्सव में सभी व्यस्त थे मनाने में भगवान का। तो पूतना ने क्या करो, सुंदर सा रूप बनाया और घूंघट डाल के पहुंच गई जहाँ भगवान पल्ला में झूल रहे थे। तो ब्रजवासी बोले, अरे अरे भैया ये कौन आ रही है, ये कौन आ रही है? तो ब्रजवासी बोले, तो ये पता ना है, ये नंद रानी की पुरानी सहेली है, दूसरे गांव से आई है, ब्राह्मणी है कोई। अब बोले महाराज हमने तो कहीं देखा नहीं इसको कभी। तो ब्रजवासी बोले, तो एक आपा तो हमने देखो तो 6 महीना पहले जब आई थी। अरे भैया रास्ता दे दो, जान दो इसको। ऐसा बोलकर सीधा जहां भगवान पलरी में झूल रहे थे वहीं पहुंच जाती है पूतना। और बेचारी नंद रानी वहीं खड़ी हुई थी। तो नंद रानी ने नहीं देख पाया कि ये कौन है। अब नंद रानी चली गई सेवा करने के लिए कि मेहमान आए हुए हैं, अरे ने के थोड़े से लाला को मोह देखिए। पूतना से बोली कि अरे देवी ने के तड़क हमारे लाला को देखिए, मैं अभी आती हूँ। मेहमानों का सम्मान करके जलपान आदि देके। तो जैसे ही नंद रानी रसोई घर में गई, यहाँ पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया। और जैसे ही भगवान को गोद में लिया तो भगवान देख के ही मुस्कुराने लगे। तो पूतना ने अपना रूप बना लिया, तब भी भगवान मुस्कुराते रहे। उसने विकराल रूप बना लिया और भगवान ने उसके रूप को देखकर भी भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते ही रहे भगवान। पूतना बोली, अरे लाला ये कैसा लाला है, अरे मुंह को देख के डर गई ना। लेकिन कन्हैया बोले, अभी रुक जाओ, भी बताते हैं। तो जैसे ही लाला को उसने उस जगह जहर लगे हुए दुग्ध का पान कराया और भगवान को दुग्ध पान कराते हुए सीधा आकाश में ले गई।
और जैसे ही भगवान को आकाश में ले गई तो सारे ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े, और जैसे ही पीछे पीछे दौड़े तो यहाँ तो लाला दुग्धपान किए जा रहे हैं। तो उस पूतना ने सोचा कि छोटा सा नन्हा बालक है, जहर लगा हुआ दुग्धपान कब तक करेगा, 1 सेकंड करेगा, 2 सेकंड करेगा, इतने ही में इसके प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान को 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, और भगवान दुग्धपान किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पूतना को बड़ा गुस्सा है, करे ऐसे कैसा लाला है, बताओ, जहर लगा हुआ दुग्धपान किए जा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही 5 मिनट से 10 मिनट हुए तो भगवान ने रक्तपान करना शुरू कर दिया। भगवान खून पीने लगे उसका। तो जैसे ही पूतना के जो प्राण थे अमृत हुए तो झटपटाई के, भैया अब तो हमारे प्राण संकट में है, अरे लाला मोह को छोड़, अरे लाला मोह को छोड़। लेकिन भगवान बोले, अरे जिसको हम पकड़ लेते हैं जब तक उद्धार ना कर दें तब तक नहीं छोड़ते, जब तक उद्धार नहीं कर दे तब तक नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, मौसी कहती थे पूतना को भगवान, अरे मौसी जब तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करेंगे कैसे छोड़ दें। तो भगवान ने जैसे ही उसका रक्त पान करना प्रारंभ किया तो भगवान ने रक्त जैसे ही प्रारंभ किया तो रक्त पीते पीते उसके प्राण ही निकल गए और धड़ाम से महाराज नीचे गिर पड़ी। और भगवान जैसे ही भगवान उस पूतना के गोद में बैठे हुए हैं, पूतना मरी पड़ी हुई है और सारे गोकुलवासी पीछे पीछे दौड़े। अब जैसे ही नंद रानी ने देखा तो रुदन करने लगी कि अरे लाला मुझसे गलती हो गई, और महाराज रोते हुए अपने प्रेम की अश्रु की धारा प्रवाह करते। तो यहाँ कुछ ऋषियों ने बताया है, ग्वाल वालों ने भी कहा है कि तुम्हें नहीं पता कि ये पूतना कितनी बड़ी थी, 11 कोस बड़ी थी, और जब जा मरी तो इसका जो जिसके कान थे जाकर कानपुर में गिरे, इतनी विशाल थी। और नंद रानी महाराज इतना रोई कि अपने आंसुओं से ही भगवान को नहला दिया। इतने में पूर्णमासी पुरोहितानी आई, सभी ब्रजवासी सारे एकत्र हो गए और नंद रानी से बोले, अरे नंद रानी, तो को ऐसे किसी को जान परिचित के आदमी को लाला को नहीं देने, तो ऐसे लाला को गोद में नहीं देने, तो क्यों तूने लाला को गोद में दे दियो, न जान न पहचान। तो नंद रानी बोली, मोको का पता कि ये कौन आ गयो। तब पूर्णमासी पंडिताइन ने क्या किया, लाला को पूंछ से झाड़ा। नंद रानी बोली, अरे पंडितानी थोड़ा इसको झाड़ दो, कहीं नजर तो नहीं लग गई। तो पूर्णमासी पुरोहितानी ने लाला को महाराज सुंदर रूप से झाड़ा और उनकी महाराज प्रार्थना करते हुए भगवान का, और उनको झाड़ लगाई और भगवान की नजर उतारी। अब इसके बाद जब कंस को पता चला कि जो मैंने पूतना बेची थी उसका तो उद्धार हो गया, तो देखो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। यहाँ भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और कहते हैं, संतों ने कहा कि महाराज, सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान हमको ये बताइए कि भगवान ने आंखें पूतना को देख के क्यों बंद की, प्रभु हमको ये बताइए। तो कहते हैं कि भगवान की एक आंख में सूर्य और एक में चंद्रमा वास करता है। तो सूर्य और चंद्रमा ये नहीं चाहते कि बताओ ये दुष्ट हमारे प्रभु को मारने आई है, मैं कैसे इसको देखूं। और किसी संत ने एक और मत कहा है कि भगवान ने शायद इसलिए आंखें बंद की थी
कि बताओ हमारे कारण 6 कोस के बच्चों को अनायास मरना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई मेरे कारण। क्योंकि कंस को पता था, तो भगवान ने सोचा कि मेरे कारण 6 कोस के जितने भी बच्चों की मृत्यु हुई उनका पहले उद्धार हो जाए। तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। ऐसे अनेक ऋषियों ने अपने अपने भाव रखे। इसके बाद जब कंस को पता चली कि भगवान ने पूतना का भी उद्धार कर दिया है, कहते हैं कि पूतना के पिता का नाम था, एक ऋषि की संतान थी पूतना, और पूतना के पिता का नाम था काल भी। ये पिता का नाम था पूतना के, ये ब्राह्मण की पुत्री थी। और इसके बाद जब लाला 6 महीने के हो गए, तो कहते हैं कि सट्टासुर नाम का एक राक्षस दैत्य आया, तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब जैसे ही भोलेनाथ को पता चला कि मेरे प्रभु ने तो मृत्यु लोक पे जन्म ले लिया है, तो भोलेनाथ के मन में भी आया, क्योंकि जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तक भोलेनाथ ने कोई ना कोई रूप बनाकर भगवान के दर्शन किए। तो भोलेनाथ ने सोचा कि हमें भगवान के दर्शन कैसे मिले। तो पार्वती मैया ने समझाया कि महाराज बिल्कुल ना जाओ, नंद रानी तो पहले ही घबराई हुई है, और आप भोलेनाथ से सांप लटकाए फिर रहे, बिच्छू लटकाए फिर रहे, देखते नहीं तुम्हें भगा देना। अरे नहीं जाओ, आप अपनी इज्जत खराब करत। बेचारी वैसी परेशान है नंद रानी, ना जाओ, बिल्कुल मत जाओ। लेकिन भोलेनाथ बोले नहीं, हम तो जाएंगे, कुछ भी हो जाए मुझे अपने प्रभु के दर्शन करने। तो भोलेनाथ पहुंच गए तो मैया के पास। तो कहते हैं कि नंद भवन के पास जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे, तो भोलेनाथ बोले अरे मैया निक लाला के दर्शन तो कराई दे। तो नंद रानी बोले अरे महाराज क्या बात कर रहे, कहां से आए, हम हीरो घर मिलो का। अरे महाराज और तो भाई जी जाके थे लाला हमको देखे हो, कले नहीं हमें तो तोरो ही लाला देखना है। मैया बोली महाराज क्षमा करें, लाला के दर्शन तो बिल्कुल नहीं हुई है। मैया ने कि थोड़े से दर्शन करा दे। नंद रानी बोली महाराज क्षमा करो, बिल्कुल लाला के दर्शन तो बिल्कुल नहीं कराए। अरे जब से हमारा लाला भाव है उस पे संकट आए जा रहे हैं, संकट पे संकट आए जा रहे हैं। अरे महाराज हमने तो आज तक आपको नहीं देखो, इसलिए महाराज हम तो आपको न जान न पहचान, कैसे आपको अपने लाला के दर्शन कराए दे। महाराज क्षमा करो, हम बिल्कुल नहीं कराए। और महाराज जो आपका रूप बड़ो विचित्र है, कानों में बिच्छू लटकाए हुए हो, गले में ये सांप महाराज। अरे निक देखे के कहीं लाला हमारा डर गो महाराज तो का होएगो। तो भोलेनाथ बोले मैया ये खुद शेष नांग पे सोए, ये सांप को देख के का डरे। तो भगवान बेचारे अंदर लेटे लेटे सुन रहे हैं कि बताओ जी अगर भगवान बनाए दे हमारे लाजे, तो भगवान उनका करता नहीं कोनिया में बैठा दे। ओके तुम जावे तो 10 दिन आ जावे, तो कभी महाराज 10 दिन को जो भोग रखो महाराज एडवांस, तो तारा लगाओ और चले जाओ। तो भगवान ने सोचा कि कहीं भोलेनाथ निजापत मैया को पड़ा नहीं दे में पट्टी हमारी, तो ऐसा नहीं मैं मैया सचमुच भगवान समझ ले पे हमें, और एक कमरा में बंद करके बैठा दे के महाराज बैठे रहो प्रसाद पाओ। तो भगवान बोले कि बताओ हम तो आए यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए, लीला करने के लिए, यहाँ भोलेनाथ ऐसा ना हो कि मैया को पट्टी पड़ा दे। तो मैया बोली कि अरे महाराज क्षमा करें, अरे हमारा लाला अगर छोटो सो चींटी भी देख ले तो डर जाए। ये सांप मार जिंदगी में ना देखो महाराज लाला ने मोए, महाराज क्षमा करें, लाला के दर्शन तो बिल्कुल नहीं हुई है। लेकिन भोलेनाथ तो हट कर गए कि जब तक तेरे लाला के दर्शन हम नहीं करें मैया यहाँ से जाने वाले
नहीं है। तो मैया से हट करके बोले कि मैया ने कि थोड़े से लाला के दर्शन तो कराए दे। तो मैया ने कहा करो। मैया ने कहा महाराज लाला के दर्शन तो ना होंगे, इसके बदले में महाराज कुछ दान पुण्य कराने हो तो बोले जाओ महाराज, जो चाहे सब दे, लेकिन लाला के दर्शन की ना करा। लाला के दर्शन तो बिल्कुल नहीं कराए महाराज। तो भोलेनाथ भी हट कर गए, कुछ भी हो जाए हम लाला के दर्शन कराई के माने, लाला के दर्शन कराई के माने। तो मैया बोली महाराज लाला के दर्शन तो नहीं हुए। तो महाराज भगवान ने वहीं धूमी रमाली, बैठ गए भगवान। मैया बोली भगवान बोले भोलेनाथ के मैया निकलोगी तो यहीं से आप। तो मैया बोली महाराज हमारे यहाँ 50 दरवाजा हैं, हम जी सबरे बंद करते हैं, 50 से निकलने लगे, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराए महाराज, क्षमा करो महाराज। और अन्नदान चाहिए, सोना चांदी सब जो कुछ चाहिए महाराज सब ले जाओ, लेकिन लाला का दर्शन तो नहीं कराए। अब महाराज भोलेनाथ बैठ गए और मैया से बोले मैया अरे लेकिन लाला के दर्शन तो कराए दे, लेकिन मैया भोलेनाथ की बात को बिल्कुल नहीं सुनती। अब भोलेनाथ लगे समझाने के मैया अरे निक लाला के दर्शन तो कराई दे। तो मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो लल, के चरणों की दासी कहलाती है माया, के चरणों की दासी कहलाती है माया, जिनके चरणों की दासी कहलाती है माया। सुमति मैया तू बड़ी बाती ऐसो जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
भी देखे कान्हा को वो, जो भी देखे कान्हा को वो हो जाए निहाल, जो भी देखे कान्हा को हो जाए निहाल। जुग 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 तेरी यशोदा तेरा भला। सब सब जी मेरी यशोदा मैया तेरा लाला, सब सब जी मेरी यशोदा मैया तेरा लाला। काली काली टीका तुम अमले मेरा कहना, काले काले टीका काली काली टीका कर दे मामले मेरा कहना। काले काले टीका करके मांगल मेरा कहना। मैया तू बड़ी भाग्य मैया, मैया तू बड़ी भाग्य मैया ऐसो है ललनार के जुग 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 तेरी यशोदा मैया तेरा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार एक महाराज बनारस से भागवत सीख के आए, मतलब बहुत अच्छी कथा है। तो एक महाराज भैया भागवत सीख के आए बनारस से, तो ट्रेन से आ रहे थे, तो स्टेशन पे गाड़ी रुकी। तो जब गाड़ी रुकी तो उन्होंने कहा चलो भैया कुछ खा पी लिया जाए। तो बेचारे जैसे ही निकले तो ठेले के पास दुकान के पास गए, तो जैसे ही जेब में हाथ डाला तो बाहर निकल गया। तो देखा कि भैया जेब कट गई हमारी। अब उन्होंने सोचा कि चलो भैया जेब तो कटेगी, पैसा तो बचे नहीं है, लेकिन भगवान की विशेष कृपा है कि हमने भागवत का पारायण मतलब भागवत सीख के आए। चलो यहीं आसपास के गांव में कहीं भागवत करेंगे तो कुछ खर्चा पानी निकल आएगा हमारा। तो बेचारे महाराज पहुंचे एक गांव में, बहुत पिछड़ा इलाका था, वहां कोई जानता नहीं था कि भागवत भूत का है। हमने जानी भागवत खेत तमाशा, क्योंकि आजकल आदमी को लगता है भागवत कथाएं नहीं सुनना किसी को। तो ऐसे वो गांव में गए महाराज, तो वो गांव में कौन नहीं जानते कि भागवत भूत का है। तो महाराज बेचारे पहुंचे वो गांव में, तो कतनिया के देखो हर गांव में कोई ना कोई पंडित होता है, पुरोहित होता है हर गांव में। तो बेचारे महाराज पहुंचे, तो महाराज तो कोई बाहर से आवे, दिल्ली से आए काम करके, तो बढ़िया टिकटॉक बना के नहीं आते। तो बताते कि भैया हम तो इंजीनियर रहते, बड़ी पोस्ट पे। तो गाँव में कौन आते हैं, अरे भैया इज्जत के नहीं आप देखो भाई 1 लाख महीना कमा। तो ऐसे पंडित जी पहुंचे उन पंडित जी के पास। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कहो कि हम बनारस से आए, तो पूजा बंजे हम आई, तो बढ़िया सम्मान दे माले और बात माने।
तो बेचारे महाराज बोले, अरे महाराज नमस्कार नमस्कार, हम भैया बनारस से आए। तो महाराज बड़े तामत कर ले, तुम बनारस से, का तुम तो दिल्ली से चले आओते, बनारस से काय क्यों आए? अरे महाराज को बड़ो बड़ो लोग ने बताओ सब बेकार, पूरी बता नहीं आए महाराज को। अरे महाराज बड़ी समस्या है, ट्रेन से आ रहे थे, जेब कट गई हमारी। अरे अपने पटेल साहब से बोल दो कि भागवत करा ले, पटेल साहब से बोल दो कि भागवत करा ले, क्योंकि हर गांव में देखो मतलब हर गांव में कोई ना कोई प्रधान होता है बड़ा। तो उन्होंने कहा भैया आपके गांव में कल पटेल साहब बहुत बड़े हैं हमारे। तो उन्होंने पहले तो पंडित जी ने कहा देखो महाराज ठलवाई की बातें नहीं बताओ, भागवत हमारे ना कौन सुनता नहीं जानते, हम ही नहीं सुनो, तुम्हें क्या बताया भागवत? कल महाराज हम ही सुन ले पहली बार के भागवत होता है। अगर हम अपने पटेल से कहते पटेल हमें मारे और तो महाराज ठलवाई में तो मरा गए, दिमाग खराब कर दे, कैसे भागवत बताइए तुमने आज लोग भागवत कुछ। तो पंडित जी ने समझा के देखो बिरादरी किया, अपन बात मान लो भाई, थोड़ी बहुत मान लो, तनक तो सहायता करो। तो महाराज को दया आई के चलो, अच्छी बात। तो महाराज पहुंच गए पटेल की लगा, महाराज को नवा के, अरे महाराज नमस्कार। पटेल साहब ने देखो कर नमस्कार नमस्कार, आओ महाराज। सो महाराज तो पटेल साहब लगे थे पंचायत निपटावे, उनके घर लगी थी पंचायत, आदमी जुड़े थे होते ही उनकी मोड़ी मोड़ा पटेल साहब के लगे थे खेल में छोटे छोटे से। तो महाराज पहुंच गए, कह रहे महाराज जी महाराज आए बनारस से जी, कह रहे भागवत करा लो। तो पटेल साहब कह तुम ठलवाई में कहा खुआ गए, कैसे भागवत आज नहीं सुन जाओ, तो दिमाग खराब कर भी आ गया महाराज। तो महाराज कह देखो तुम्हें पैरों को, तो भैया नहीं जाओ, मैं पटेल साहब बड़े बेकार हैं। अरे इतना समझा दो भैया। महाराज पटेल साहब थोड़ा भागवत सुन लो, महाराज बनारस से पढ़े लिखे हैं, बड़े होशियार पंडित हैं। पटेल साहब ने डांट भड़कार के भगा दी। इतने में पटेल साहब के छोटे छोटे से मोड़ी मोड़ा लगी थी खेल भी, उनने जाने कि जो खेल तमाशा हुआ वो भागवत। इतने में पंडित जी को लौटा दो, इतने में पटेल साहब के छोटे छोटे से जो नाती थे पहुंचे, करने नहीं बब्बा हमें तो भागवत सुन देख ले कैसे हो, दिखाओ दिखाओ। तुम तो जिद कर गए नाती नेता। तो पटेल साहब को बात मानी, कर ले भैया आप जीवन नाती नेता नहीं वाले, बुलाओ महाराज को। सो महाराज के लिए बुलाओ वो। तो बेचारे पंडित जी बेचारे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पत्थर डला था सिला उन्हीं के घर में पटेल साहब के। तो महाराज ने पोती पत्थर अपनी खोली, बैठ गए अपनी पटैया बांधे थी बड़ी सी भागवत की। तो उन्होंने जानी मोड़ी मोड़ने के साथ बाबा आया कौन, तो मोड़ी मोड़ा सब बैठ गए, और जो पंच में जो पंचायत निपटा रहे थे बेचारे 20 आदमी बैठ गए। अब पटेल साहब ने जाने की मोड़ी मोड़ को खेल तमाशा होने, तो पटेल साहब उठ के चले गए नहा पे। अब बेचारे महाराज बैठे, अब महाराज ने दिमाग लगाओ के का करो जाए, पटेल साहब तो अभी तक आए नहीं। तो महाराज ने बढ़िया पोथी पत्र अपना भागवत जमाया और बढ़िया भगवान का मंगलाचरण करने लगे। इतने में पटेल साहब खा पी के आए। अब भाग से कहा तो कि पटेल साहब कोई सिला पे सोते। सो पटेल साहब आए, सो महाराज तो अंगाई में करे थे, पटेल साहब पछाई से और महाराज की जांगी पे मुड़ी धर के सो गए। अब बेचारे महाराज लगे मंगलाचरण करवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हितवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब महाराज बेचारे लगे, इतने में महाराज को गुस्सा तो नहीं आकर चलो, पर इतने में पटेल साहब ने गुरका शुरू कर दो, गुरकन लगे पटेल साहब। अब महाराज को बढ़ोता हुआ कि बताओ हम तो भागवत सुनावे लगे जी, हमारी गुरक हल्ला कर रहे, बताओ हमारे। अब महाराज ने कही कि भैया दक्षिणा नहीं पटेल साहब से मिलने, अगर जी सोने पर सुने नहीं तो कूदे हमें। तो महाराज ने जगाओ पटेल साहब को, अरे पटेल साहब सुन लो, अरे पटेल साहब भागवत सुन लो, अरे पटेल साहब। तो पटेल साहब को कहा तो कोनो जगात नहीं, तो पटेल साहब बड़े क्रोधी थे, आओ तूने वक्त देखा। अब महाराज ने जगाओ, तो पटेल साहब ने इतनी बड़ी लाल आंखें करी, दो खींच के महाराज में दे, महाराज में दो खींच के दे। महाराज बताओ आप, महाराज भी बनारस के खाए पिए थे अच्छे हट्टी कट्टे। महाराज ने की हो गई लो भागवत। तो महाराज ने लंगोटा बांध कर भागवत के परे मुंह धर के पाओ, और पटेल की पकड़ी कारण दो पटेल ने खींच के दे। अब पटेल और महाराज के ऊपर ही लड़ाई, जितने आदमी देखे थे, अरे कल नहीं अब हो कल भागवत चालू भाई, बड़ी खतरनाक हो तो कल भागवत, कल नहीं बड़ी खतरनाक हो तो भैया भागवत, हम तो पहली बार देखी कल नहीं भागवत। अब भैया प्रथम लड़ाई चालू हो गई।
अब तो बचावे को जावे से बुजुर्ग ने भैया बिना ना है भागवत नहीं चीज आती तो कोड़ी हो जाओ डरने के मां को छीवे नहीं जावे पटेल साहब को ने महाराज को बचावे जावे दूर से देख में हाँ भैया कने खतरनाक हो भागवत। अब दो महाराज देवे से दो पटेल देवे महाराज में अब दो जने आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। तो क्या पहले के समय में क्या था कि पुराने जमाने में गड्ढे होते नाज रखने के लिए जमीन में गड्ढा कर जाता था। तो दो जने जब गुत्थम गुत्ता हो गए तो महाराज लड़का तो वही गड्ढा में गिर पड़े। अब बड़ी समस्या बचाए कौन जाए। तो बेचारे पटेल साहब की पत्नी मजगरी महाराज तुम्हारे पांव पर है हमारे पति को छोड़ दो। तो महाराज कहले हूँ अगर पति के प्राण चाहती हो तो 1000 में डाल दो। हमारा तो चलती थे कहने अगर पति के प्राण चाहती हो तो ए में 1000 रुपया डाल दो नहीं तो पटेल साहब के तो गए प्राण। तो लगे महाराज दो कैच के पटेल में थे महाराज दो पटेल में थे ऐसे लगे दो जने। अब पटेल की पत्नी दौड़त गई तो जो पटरिया थी सीधी उतरी डाल दी। अरे महाराज तुम्हारे पाप पर पति के प्राण छोड़ दो। तो महाराज कहले हूँ अब हाल करने बा डारो खाट डारो कछू डारो न करवे के लाजे। तो कहते हैं महाराज भगवान की उन्होंने उतई से नसैनी डारी और नसैनी पे जैसे ही महाराज चढ़े तो जितने आदमी थे सब पेड़न पे चढ़ गए भैया दूर हो जाओ पटेल साहब तो पैसे वाए दिन से बच गए। अगर पतरे से आदमी पे चढ़ जाए तो उनकी तो प्राणियां कट जाने। तो महाराज ने अपनी पोथी पत्र धरे मुड़ी पे बम कर चले जाए। तो आदमी कहे भैया भागो चली करने हो देखो बाहर जा रही बम कर करने लगे कहने लगे भैया भागवत बड़ी खतरनाक हो। तो पटेल को बाहर निकालो। पटेल साहब के जितने आपसी वादे करने बाहर पटेल मजाक कर दो तेने तो भागवत सुन ली हो कहने बच्चे सब कौन की कृपा आ जाए ना तुम्हारे कथे ना हम सुनते। तो भैया कैसा है भागवत का कि आज के समय में भैया जब भागवत नहीं सुनी हो तो ऐसे ही लगा था अब बिच्छू करने और अब सांप पकड़ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसी प्रकार जब शंकर जी भगवान विवश हो गए हार गए तो भगवान ने कहा कि देखो भगवान ने भोले शंकर भगवान पे भगवान को दया आ गई। लाला कृष्ण भगवान को दया आ गई कन्हैया को शंकर भगवान पे दया आ गई और भगवान ने रोना शुरू कर दिया। अब जब भगवान रोए तो अब नंद रानी को बड़ा दुख हुआ कि महाराज अभी तो लाला हमारा अच्छा खासा था सो रहा था ना जाने कहा भयो लाला को पाए। मैया ने गोद में लिया दुग्ध पान कराया लेकिन लाला मोंगने का नाम ही ना ले रोए जाए। तो लाला की जैसे ही रोने की आवाज सुनी तो आसपास के पड़ोस में जितनी भी नारियां थी सारी नंद रानी के महल में एकत्र हो गई और नंद रानी से बोली अरे नंद रानी का भयो लाला के लाए काहे रो कल नहीं कहा तो एक बाबा आओ तो साहब बाबा ना जाने कहा कर गो जब से बे गए बाबा जी जब से हम लाला रोई जा रहा मोंग बे को नाम ही ना ले रहा। तो नंद रानी बोली का कह रहे हो तो कल नहीं कछु नहीं बस केवल जा कह रहे हो तो कि दर्शन करा दो लाला का। तो नंद रानी बोली तो पड़ोस वाली बोली जितनी औरतें थी बोली महारानी हो ना हो उस बाबा ने कछु जादू टोना कर दो। तो नंद रानी बोली अब क्या करो या कल नहीं कछु ना करने तुम वैसा करो साहब बाबा को बुलाओ उनसे प्रार्थना करो अरे महाराज हमारे लाला को ठीक कर दो जो कछु चाहने सब दें दर्शन भी कराएं। तो उनके आग्रह पे भोलेनाथ को बुलाया गया और जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद लाला वैसे ही चुप हो गए भगवान को देखते ही चुप हो गए। और भगवान से नंद रानी बोली शंकर भगवान से अरे महाराज तुम्हारे पाप ने जो कछु चाहने और ले जाओ लेकिन कृपा करके जो जादू टोना आप कर गए थे वो वापस ले जाओ महाराज। अब लाला दोबारा ना रोए ऐसी कृपा करियो महाराज। तो भोलेनाथ बोले मैया चिंता ना करो लाला अब जीवन में नहीं रोए केवल दूसरों को रुलाएगा राक्षसों को रुलाएगा मैया बाकी सबका हित ही करेगा। ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया और भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि तृणावर्त का नाम का एक दैत्य है राक्षस आया। कंस ने तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भगवान को मारने के लिए भेजा।
क्योंकि तृणावर्त बोलते हैं बगदूरे के लिए, तृणावर्त बगदूरा बोलते हैं, हवा आवड़ा था ना उसको बोलते हैं तृणावर्त, बगदूरे को बोलते हैं तृणावर्त। तो तृणावर्त नाम का जो दैत्य था, भगवान बेचारे पलना में सोए हुए थे, तो उनको लेकर उड़ा ले गया आकाश में। तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब ऐसे होते होते भगवान को 1 वर्ष हो गया, लेकिन भगवान का नामांकरण नहीं हुआ। 1 वर्ष तक भगवान का नामांकरण नहीं हुआ था। तो कहते हैं क्योंकि यदुवंशियों के जो गुरु थे उनका नाम था गर्गाचार्य। तो वासुदेव को जब पता चला कि अभी तक हमारे पुत्र का तो नामांकन नहीं हुआ है, तो उन्होंने गर्गाचार्य को आदेश दिया कि महाराज आप जाइए और हमारे पुत्र जो नंद बाबा के यहाँ उनका नामांकन करके आइए। तो गर्गाचार्य पहुंच गए उनके यहाँ और यशोदा मैया नंद बाबा के महल में पहुंच गए, यशोदा मैया के महल में पहुंच गए। तो जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया, अरे महाराज कहाँ आए हुए थे? तो देखो भगवान का पहले सम्मान किया, गुरु के पैर धोए, पैर धोने के बाद उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया गया और उनसे प्रश्न किया, महाराज आप कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो? तो बोले गर्गाचार्य जी महाराज नामांकन करने गए थे। तो इतने में नंद बाबा को याद आया कि हो ना हो महाराज हमारे लाला को तो खुद नामांकन नहीं हो। अरे हम तो इतना प्रसन्न भाई कि अब तक खुशियां मनाए जा रहे, सब खुशियां मनाए जा रहे, लेकिन लड़का का नामांकन कराना तो भूल ही गए, लाला को नामांकन कराना तो भूल ही गए। अरे महाराज तुम्हारे पाँव पर अच्छी कृपा करी आपने जो हमारे महल में पधारे। अरे महाराज तुम्हारे पाँव पर हमारे लाला को नामांकन कर दो। तो गर्गाचार्य बोले महाराज क्षमा करें, हम आपके पुत्र का नामांकन नहीं कर सकते। तो नंद बाबा बोले काय महाराज काय नहीं करो। तो गर्गाचार्य बोले महाराज आप जितने भी कार्य करते हो बड़े धूमधाम से करते हो, और जब धूमधाम से करते हो तो कंस तक आपके उत्सव की जानकारी पहुंच जाती है, तो वह कोई ना कोई राक्षस मारने भेज देता है। और महाराज हम तो याद बन के गुरुआ, अगर उन्हें जानकारी मिल गई कि बताओ हमारे गुरु हो क्यों, और बताओ हमारे जो हमें मारने वाला है उसका ही तुम नामांकन करके आ गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको प्राण दंड देते। तो उन्होंने कहा हमारा क्षमा करें, हम नामांकन नहीं कर पाएंगे तुम्हारे पुत्र का। तो गर्गाचार्य बोले महाराज, तो नंद जी बोले महाराज क्षमा करें, आप चिंता ना करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करें। तो उन्होंने कहा एक शर्त है हमारी कि अपने पुत्र का यदि नामांकन कराना है तो किसी को कोई जानकारी नहीं देनी होगी। तो नंद बाबा बोले महाराज जैसी आपकी इच्छा। तब इतने में रोहिणी और नंद रानी अपने दोनों पुत्रों को लेके आ गए। अब उन्होंने सोचा कि पहले इस बाबा की परीक्षा लो कि ये असली बाबा है कि दिखावा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली और गर्गाचार्य के पास पहुंच गए। महाराज ये बताओ हमारा पुत्र बलवान होगा कि नहीं होगा? ऐसे अनेक प्रश्न किए और जो नंद रानी के गोद में था वह थे शेष नाग बलराम। तो जैसे ही नंद बाबा पहुंचे और वहीं पर जो गुरु थे गर्गाचार्य जी वहीं पहुंच जाते हैं। और गर्गाचार्य ने देखा, जैसे ही भगवान को देखा तो सीधा ध्यान मस्त हो गए, ध्यान मग्न हो गए। तो मैयाओं ने देखा कि गर्गाचार्य ने तो आंखें बंद कर ली हैं। तो महाराज ऐसा ध्यान में महाराज गर्गाचार्य आंखें लगाई, ऐसा ध्यान में गए कि ना तो सांस ले रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। तो मैया ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि जो बाबा चले गए हो, ऐसा तो नहीं कि बाबा पधार गए हो।
तो मैया ने हलाया डुलाया तो गर्गाचारी बिल्कुल मोह